बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। अपनी नई रेसिपी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। हमारी आज की नई रेसिपी है गजरेला। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए और किचन में दुरूद इब्राहिम या खालिक या मसरूर जमीला का विर्द कहते रहें। इससे खानों में और ज़्यादा लज्जत आएगी। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम गाजरें लेंगे और आप वीडियो देखते रहें कि क्या क्या हो रहा है। आपने वीडियो देखते रहना है, मैं आपके साथ बातें करती रहती हूँ। ये देखें जी, इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है और हम ये जाने बगैर कि खुदा के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसले खुद ही करते रहते हैं। और सुनाइए जी, आप सब कैसे हैं? मुझे बड़ी हैरानगी होती है, खुशी भी होती है और सोचती हूँ कि जिस दिन अरसलाम भाई लिखते हैं कि मैंने आपके लिए तवाफ़ किया, उसी दिन वजीफ़े वाले भाई साहब लिख देते हैं कि मैंने आपका सलाम पेश किया। तो मुझे तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर सोचती हूँ कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आता। ज़ाहिर-सी बात है, मुसलमान होने के नाते इतनी इतनी खुशी होती है और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें भी अपने घर दोबारा बुलाए और हम सब फिर जाएँ वहाँ पे। और बस बहुत दिल करता है अब दोबारा जाने को। तो ये देखें, जितने चावल लिए हैं और चावलों को 2-3 बार धो लेंगे क्योंकि मिट्टी वगैरह जो थोड़ा बहुत होता है वो सब कुछ निकल जाता है। तो वैसे जज़ाकल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मैं बयान नहीं कर सकती। जज़ाकल्लाह असलाम भाई, वजीफ़े वाले भाई साहब और सिद्रा बहन और माँ फ़ातिमा बहन, आज आपके भी मैसेज आए। कल भी कोशिश कर रही थी, टाइम ही नहीं मिला, तो आज फिर सोचा कि चलें वीडियो शेयर करते हैं। आप वीडियो देखेंगे ना, इतनी आसान रेसिपी है कि आपको समझ आ जाएगी। बस आपने ट्राई करनी है, फिर आपने बताना है कि कैसे बनी। ये देखें, चावलों को हमने पानी निकाल लिया है, अब हम उसको बॉयल करेंगे। इशफाक अहमद के बातें आपके साथ शेयर करती हूँ कि पुत्र दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपने ये ट्राई भी करना है और आपने हमें बताना भी है। ये हमने रेसिपी तो उसी दिन बनाई थी जिस दिन हमने अपने अब्बू जान के लिए अब्बू जान की बरसी पे बनाया था ना। मेरे अब्बू जान को गजरेला बहुत पसंद था, तो अम्मी अक्सर अब्बू के लिए बनाती थी। हलवा भी पसंद करते थे लेकिन गजरेला भी अम्मी बना के देती थी। तो छोटी बहन ने बोला मेरे अब्बू को ये पसंद था, तो हम अपने अब्बू के लिए हाथों में मीठा रखते हैं। चावल तो बाहर से बनवाए थे, देग और मीठा हमने घर पे बनाया था। बस अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को जन्नत फिरदौस में आला मकाम दें। ये देखें जी, हमने दूध लिया, अंकल को बोला था कि अच्छा दूध ला के देना है, पानी के बगैर वाला। तो देखेंगे, अच्छा लग रहा है ना। इस्लामाबाद में भी थोड़ा सा महंगा लेकिन अच्छा दूध तो मिल गया ना। और अंकल ने शुक्र है ला भी दिया थोड़ा बेहतर। ये देखें जी, हम गाजरें डालेंगे देचके में और हम उसको पानी को खुश्क करेंगे। उसके बाद आप देखें, मैं आपके साथ बातें कर रही होती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता। मैं आपसे अगर बातें करते करते ऐसा इधर उधर बोल जाऊँ, मैं तो ऐसा लगी होती हूँ जैसे आप सब मेरे सामने बैठे होते हैं, क्योंकि आप सब मुझे प्यार इतना करते हो। तो फिर मैं भी आप लोगों के साथ बड़े मगन होकर बातें कर रही होती हूँ, जैसे आप सब मेरे जैसे भाई और बहनें, और इतने प्यार से आप लोग मुझे मैसेज करते हैं सब कुछ। तो मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा, तो मैं इधर उधर भी देख रही होती हूँ, आपसे बातें भी कर रही होती हूँ। ये देखिए, हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। पानी जो है अभी खुश्क होता रहेगा। बस अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि इंसान अच्छा रहे, अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना। तो बाकी तो अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। बाबा जी कहते हैं कि जब इंसान की इज़्ज़त पर आने लगे तो मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए।
इशफाक अहमद कहते हैं, मेरे बेटे ने बीएससी के साथ उर्दू रख ली, बानो को उससे सवालें पढ़ा रही थी। बेटे ने पूछा महबूब क्या होता है? बानो के जवाब से उसे तसल्ली नहीं हुई, तो मैंने कहा जिससे मोहब्बत कीजिए। बेटे ने कहा ये तो तर्जुमा है, साइंस तारीफ मांगती है, घर में दो दो अदीब हैं, महबूब को एक कोई पता नहीं। फिर हम तीनों अपने बाबा जी के पास गए, इनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया महबूब वो होता है जिसका गलत भी ठीक नजर आए। ये सब मैं शफ़ाक़ अहमद का और बहुत से लोगों का पढ़ती हूँ ना शौक से, तो मैं फिर आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। ये देखें जी, इसमें मुसलसल आपने चम्मच जो है ना हिलाते रहना है, क्योंकि जितनी मेहनत से पकाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब तक उसको एक तरह से थोड़ा सा उबलने लगे इसमें, तो उसको तब थोड़ा सा छोड़ना है, वरना उसका चम्मच जो है ना मतलब हिलाते रहना है। और चीनी किशमिश वगैरह जो है वो हम सब कुछ डाल रहे हैं। चीनी आप अपने जितने आप पसंद करते हैं उतनी डाल लें और उसको मुसलसल हिलाते रहना है। किशमिश है वो अच्छी तरह से धो के डालनी है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, तो उसका ख़ास ख्याल रखना है। और दुरूद शरीफ इब्राहिमी तो आप लोग पढ़ते रहें। इज़्ज़त करो इन लोगों की जो अपने मसरूफ़ियात में से आपके लिए वक़्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करो उन लोगों से जो आपकी खातिर सारी मसरूफ़ियात भी तर्क कर देते हैं। ये देखें जी, जैसे-जैसे वो पकता जा रहा है और थोड़ा-सा वो अब देखें, आपको पता चलेगा, महसूस होगा कि जब तैयार होना शुरू हो जाएगा तो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जी ये देखें जी, किसी से पूछा गया तुम इतने मसरूफ़ होते हुए भी सबके लिए इतना वक़्त कैसे निकाल लेते हो? जवाब मिला, रिश्तों को अहमियत देना सीखो, वक़्त आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ये देखें, तकरीबन हमारा तैयारी के मराहिल में है गजरेला। ये देखें जी, हमारा गजरेला तैयार हो गया है और हम डोंगे में निकाल रहे हैं। इस तरह कांच का डोंगा हो ना तो चम्मच स्टील का रख लेना चाहिए, इस तरह के वो टूटता नहीं है और बचत हो जाती है। ये देखें जी, हमने इसमें निकाल लिया है। और बाकी जो है बच्चे जो मदरसे से आए थे ना, तो उनको हमने इस तरह डाल के दे दिया था, और बाकी चावल वगैरह भी हमने पैक करके दिए थे। डोंगे में हमने ख़त्म के लिए निकाला है। अल्लाह हाफिज़।